बिहार में चर्चित एसआईआर स्टेट इलेक्टोरल इंटीग्रेशन विवाद में अब सुप्रीम कोर्ट की सीधी चेतावनी सामने आई है। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि अगर इस मामले में बड़ी संख्या में नागरिक प्रभावित होते हैं तो हम इसमें जरूर हस्तक्षेप करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी चुनाव आयोग ईसी के उस जवाब के बाद आई है जिसमें उसने कहा कि वह संविधान के अनुसार ही काम कर रहा है और एसआईआर एक टेक्नोलॉजी आधारित सुधार है, ना कि किसी तरह की असंवैधानिक प्रक्रिया। दरअसल बिहार में मतदाता सूची को लेकर भारी बवाल मचा हुआ है। विपक्षी दल खासकर राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी और कांग्रेस आरोप लगा रहे हैं कि एसआईआर सिस्टम के तहत बड़े पैमाने पर वोटर डिलीशन हो रहा है, यानी लाखों लोगों के नाम मतदाता सूची से गायब कर दिए जा रहे हैं। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे को लेकर चुनाव आयोग से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक आवाज उठाई है और इसे लोकतंत्र पर हमला बताया। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग को संविधान के मूल्यों का पालन करना चाहिए और किसी भी टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस के नाम पर नागरिकों के मतदान के अधिकार में कटौती नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर हमें लगेगा कि यह मामला सिर्फ कुछ लोगों का नहीं बल्कि बड़े पैमाने पर प्रभावित कर रहा है तो हम इसे अनदेखा नहीं करेंगे, हम इसमें हस्तक्षेप जरूर करेंगे। बिहार के ग्रामीण और गरीब इलाकों में विशेष रूप से आरोप लगा है कि लोगों के नाम बिना किसी नोटिस के हटा दिए जा रहे हैं और उन्हें दोबारा पंजीकरण की जटिल प्रक्रिया से गुजरना पड़ रहा है। विपक्ष इसे एक साजिश बता रहा है ताकि विशेष समुदाय को चुनाव में वोट देने से रोका जा सके। दूसरी तरफ चुनाव आयोग का कहना है कि एसआईआर का मकसद सिर्फ मतदाता सूची को ज्यादा पारदर्शिता और बनाने का सबसे बड़ा काम है। सुप्रीम कोर्ट की यह फटकार चुनाव आयोग के लिए एक बड़ी चेतावनी मानी जा रही है। कोर्ट ने आयोग से यह याद दिलाया है कि उनकी प्राथमिकता जिम्मेदारी मतदाता का अधिकार सुरक्षित रखना है। अगर आयोग के सुधार कदमों से लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो यह संविधान का उल्लंघन होगा, यह संविधान का सबसे बड़ा उल्लंघन होगा। यह मामला अब और भी गंभीर होता जा रहा है क्योंकि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है और अगर समय रहते यह मुद्दा नहीं सुलझा जाया तो यह चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर भी सवाल खड़ा कर सकता है। कोर्ट ने अगली सुनवाई में विस्तृत रिपोर्ट की मांग की है और संकेत दिया है कि अगर जरूरत पड़ी तो वह सीधे हस्तक्षेप करने में नहीं हिचकिचाएगा। इस पूरे विवाद ने बिहार की राजनीति को फिर से गरमा दिया है, जहां एक तरफ विपक्ष से जनतंत्र की हत्या बता रहा है, वहीं सत्ताधारी दल इसे एक आवश्यक तकनीकी सुधार कहकर बचाव कर रहा है। लेकिन अब जब देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि लोकतंत्र के मूल अधिकारों से कोई भी समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा, तो चुनाव आयोग के लिए जरूरी हो गया है कि वह इस पूरे मामले में पारदर्शिता और संवैधानिक जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़े। अब विपक्ष ने भी आरोप लगाया है, इसमें अब सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी है चुनाव आयोग को कि वो हस्तक्षेप करेगी अगर ऐसा कोई भी मामला सामने आता है तो। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे इस प्रक्रिया में क्या होता है। इसका ऐलान भी 13 से शायद 16 जुलाई तक हो जाएगा। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या प्रतिक्रिया लेता है। ऐसी ही वीडियो के लिए बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव।